नमस्कार। भार्गव क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का एक टॉपिक है वेदर, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वेदर क्या है। तो जानेंगे वी फाइंड द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर। हम लोग डेली का वेदर का रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, इन्फॉर्मेशन जानकारी लेते हैं बाय द टेम्परेचर, तापमान के द्वारा, ह्यूमिडिटी नमी के द्वारा, रेनफॉल बारिश के द्वारा, ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर या फिर बीते 24 घंटों का। It also the predicate weather for the day. Humidity at user might show the measure of the moisture in air. It also यह भी प्रेडिकेट्स है वेदर का ही जो दिन के होते हैं। नमी यू माइट द नो जानते ही हैं, द मेजर द मॉइस्चर इन एयर। नमी होना यानी हवा में नमी की मात्रा ही ह्यूमिडिटी आर्द्रता कहलाती है। जानेंगे वेदर क्या है। डिफिनीशन द डे टू डे कंडीशन, दिन ब दिन स्थिति ऑफ द एटमोसफेयर, वायुमंडल की, एट द प्लेस विद रिस्पेक्ट और स्थान के अनुरूप, टू द टेम्परेचर तापमान, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, रेनफॉल बारिश, विंड स्पीड हवा की गति को कहा जाता है वेदर। उस जगह क्या कहते हैं, उस जगह का वेदर कहा जाता है। द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट। और जितने भी टेम्परेचर होते हैं, चाहे ह्यूमिडिटी हो गई, सभी क्या फैक्टर को का नाम दिया गया अलग से, इन्हें कहा गया एलिमेंट्स। यानी कौन कौन एलिमेंट हो गए वेदर के, ये ध्यान में रखना है। तो हमारे वेदर के एलिमेंट हो गए हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। ये सभी हो गए एलिमेंट, वेदर के एलिमेंट हो गए। द वेदर ऑफ द प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। और वेदर जगह के अनुसार दिन ब दिन, सप्ताह सप्ताह बदलते रहते हैं। दैट इज वाई वी ऑफन से, इसलिए हम ये कह सकते हैं टू डेज, आज के अनुसार। डे सिंस मैट नोट रेन एवरी डे, प्रत्येक दिन वर्षा नहीं होती है। लेव नॉट अवेलेबल, उपस्थित नहीं है। वेदर इज टू ह्यूमिड और वेदर वार्म एज लास्ट वीक। या तो सप्ताह के शुरू में ज़्यादा नमी भी हो सकते हैं या फिर अंत में होते होते गर्म भी होते हैं। द वेदर इज सच द complex phenomena that can be vary over very short period of time। ये चूँकि जटिल कॉम्प्लेक्स है, जटिल संरचना, इसलिए कुछ ही समय में अपने आप ही क्या होता है, बदलते चले जाते हैं। इट कैन हैपन समटाइम्स डेट इज सनी इन द मॉर्निंग। कभी कभी होता है कि सुबह के समय में सनी है डे, यानी कि सूर्य निकले हुए हैं। बट द सडनली क्लाउड अपियर, बस अचानक बादल आ जाते हैं। फ्रॉम द नाइवेयर देन द स्टार द रेनिंग, और बारिश शुरू हो जाती है हैप्पीली, भारी वर्षा। एंड हैप्पी देन मे बी द वेनिस द मैटर ऑफ द मिनट्स गिव वे द ब्राइट सनशाइन। और अचानक भारी बारिश भी समाप्त हो जाती है और मिनटों में ही सूर्य की चमकती तेज रोशनी आ जाती है। इसी को कहते हैं वेदर। You must have the several such experience to recall the experience in the sad to wish your friends। आप बहुत सारे एक्सपीरियंस करते ही होंगे। अचानक मार्केट में निकले और अचानक बारिश आ गई, फिर अचानक धूप हो गई, यही एक्सपीरियंस हैं। सिंस वेदर सच ए कॉम्प्लेक्स फेनो, जटिल है, इज नॉट टू इजी प्रेडिकेट, इसे आसानी से समझना आसान नहीं है।
आप लुक एट द ग्राफ बिलो, कुछ ग्राफ दिए हुए जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को क्या करेंगे, रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं। इस ग्राफ को देख करके आप पता चलता है कि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं टेम्परेचर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये ज़्यादा हो रहे हैं तो कहीं कम हो रहे हैं, कहीं ज़्यादा हो रहे हैं तो कहीं कम हो रहे हैं। ये सभी क्या नोटेशन आपको टेम्परेचर के दिखाए गए हैं। As the clear from any weather report at the maximum and minimum temperature, और ये क्लियर वेदर का कहीं का भी रिपोर्ट अगर आता है तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। डू यू नो दिस द टेम्परेचर आर द रिकॉर्डेड, आप टेम्परेचर के रिकॉर्ड के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। किस प्रकार टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है। इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक विशेष प्रकार के थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। जैसे दो थर्मामीटर लगा दिए जाते हैं, एक अपोजिट में होता है, एक का मार्किंग ऊपर होता है, 0 एक के मार्किंग में 0 नीचे होते हैं। जैसे ये अप एंड डाउन दोनों एक साथ होता है, जिस कारण से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एक साथ हमें पता चल पाता है। दैट देयर इज द स्पेशल थर्मामीटर फॉर द पर्पस, इस काम के लिए एक स्पेशल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है जिसे नाम दिया गया है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। द कैन यू द गेस यू द ड्यूरिंग द वेदर मैक्सिमम टेम्परेचर एंड वेदर मिनिमम, इसलिए आप सोचते हो कि दिन का मैक्सिमम कितना था और दिन का मिनिमम कितने थे। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून, और जब भी कहा जाता है तो मैक्सिमम तापमान कितना होता है, जनरली यानी कि सामान्य रूप से दोपहर के समय ज़्यादा होता है, वाइल जबकि द मिनिमम टेम्परेचर द अकर जनरली इन द ईजिली अर्ली मॉर्निंग, यानी सामान्य रूप से कहा गया कि सबसे कम तापमान सुबह के समय रहती है। कैन यू द नाउ अंडरस्टैंड वाई द समर फील, आप सोचते होंगे कि हम लोग समर फील करें, गर्मी का मौसम फील है, मिसरेबल इन द आफ्टरनून कैन द कम्प्लीटली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग, और गर्मी के दिन में दोपहर के समय परेशानी होती है और सुबह और शाम के समय थोड़ा कंफर्टेबल यानी आराम महसूस लगता है। What about the time the sunrise and sunset, आप जानते हैं क्या है सनराइज। You know have the winter become the dark early and do not get much time to play, जैसे विंटर आता है बिकम डार्क अर्ली, अंधेरे हो जाते हैं, यानी क्या विंटर का मतलब अंधेरा होना। एंड द डे शॉर्टर विंटर समर, और ठंड के समय में गर्मी के मुकाबले दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। द कंप्लीट इवन द इन द। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और भी देखने के लिए संबंधित वीडियो को हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के आप देख सकते हैं, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो सके। धन्यवाद।